यूट्यूब चैनल उर्गा गेम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राज्यपाल से संबंधित है और हमारे भारत के संविधान में जो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जितने भी अनुच्छेद आपको दे रखे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे, जो एक विशेष ट्रिक के दौरान अच्छी सी एक ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक के की सहायता से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट देखिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति का पद की जो परिभाषा है, पद की जो बारे में जो संविधान में बताया गया है, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए, इसका जो ट्रिक हमने बनाया है, आप सिर्फ इस ट्रिक को याद कीजिए और इस ट्रिक से आप जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको याद कर पाएंगे। ट्रिक हमारे पास है पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। अब इसमें इस ट्रिक को जब एक्सप्लेन किया जाए तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट देखिए आप इस पे का मतलब, ये जो पे लिखा हुआ है, इस पे का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? पे का मतलब पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद की बात की हुई है। ये जो पे लिखा गया है, इस पे का यहाँ पर मीनिंग जो होगा क्या होगा? पद होगा, राष्ट्रपति का पद। तो आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना? इस पद के बारे में ये अगर माना जाए तो सबसे छोटा अनुच्छेद और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर है, ये आर्टिकल 52 है, जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई। आर्टिकल, अब इसमें जो का लिखा गया है, इस का मीनिंग आप देख सकते हो कि भारत की जो संघीय कार्यपालिका है, इसका प्रधान होता है राष्ट्रपति, का मतलब, और ये आर्टिकल 53 है ना? क्रम से 52 के बाद 53, 52 से 61 तक की बात हम करेंगे। तो 52 का मतलब राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। पे का मतलब, का मतलब कार्यपालिका का प्रधान, भारत की संघीय जो कार्यपालिका उसका प्रधान कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। और इसके बाद आप देख सकते हो पक्का नी का मतलब होगा निर्वाचन मंडल, कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसकी बात की रखी है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आप जानते हो कि अगर निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य हैं। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते। उसके बाद देखिए, पक्का आने के बाद को का मतलब कोटा, रीति, या आप कह सकते हैं भाई निर्वाचन की जो प्रक्रिया क्या है ना? आप ये देख सकते हो, आप इसमें एक ट्रिक ऐसे बना सकते हो भाई, 55 का मतलब प्रक्रिया, है ना? आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55 का मतलब प्रक्रिया, है ना? को का मतलब कोटा या रीति या निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 55 में दी गई है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्यकाल, का मतलब कार्यकाल, का मतलब क्या हो गया? कार्यकाल, और कार्यकाल दिया हुआ आर्टिकल 56 के अंदर, आर्टिकल 56 के अंदर आपको कार्यकाल के बारे में लिखा है, कार्यकाल। देखिए उसके बाद देखिए आर्टिकल 56 के बाद आर्टिकल 57, जिसमें दो का मतलब दोबारा नियुक्ति, वो आर्टिकल 57 दिया हुआ कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी जो है वो मतलब असीमित बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका का अंदर जो प्रक्रिया कुछ अलग प्रकार से है, वहाँ पर राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार बन सकता है। हमारे भारत देश में राष्ट्रपति असीमित बार बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका यू का मतलब, यू का अर्थ यहाँ पर योग्यता होता है ना? 58, आर्टिकल 58 में कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी भारत के राष्ट्रपति की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार की योग्यता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखिए, योग्यता के बाद में जो लास्ट में जो दियो देश दे लिखा है, इस दे का मतलब हो गया शर्तें, दे का मतलब हो गया शर्तें, दशाएं, है ना? 59, आर्टिकल 59 के अंदर की शर्तें ले रखी है। और आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में दे रखा है कि राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 61, जहाँ आपको ये लिखा है पकाने को का दुयोदशम लिखा है में लास्ट में, इसमें का मतलब यहाँ पर होता है महाअभियोग, 61 आर्टिकल। महाअभियोग एक विशेष प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को अगर उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर पद से हटाना हो
तो एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग का प्रस्ताव हमारे देश के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी सदन में भी इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, इस संकल्प को रखा जा सकता है। ये राष्ट्रपति को हटाने को आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक जो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे गए। एक ट्रिक है, देखिए आप ट्रिक से ही अनुच्छेद को ट्रिक से ही याद रखा जा सकता है। इसके लिए राज्यपाल के संबंधित ट्रिक जो हमारे पास है वो लिखा है, राजा का नाक योगा से साफ। एक विशेष प्रकट है। देखिए यहाँ पर राजा का मतलब क्या है, का मतलब क्या, ना का क्या है, सारे नीचे एक्सप्लेन हमने कर रखा है। राजा में देखिए फर्स्ट राजा का मतलब राज्यपाल हो गया, फिर राज्यपाल के पद की बात होगी यहाँ पर आर्टिकल 153 में। और उसके बाद का मतलब कार्यपालिका प्रधान। जिस प्रकार भारत की जो संघीय कार्यपालिका है उनका प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार अगर राज्य की बात करें, राज्य की कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन? राज्य का कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, तो देखिए राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 150, उसके बाद ना का मतलब नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? आर्टिकल 155 में लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके बाद देखिए आर्टिकल 156 में के का मतलब राजा का, ना का हो गया, ना के नियुक्ति, के का मतलब कार्यकाल, फिर राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? आर्टिकल 156 में लिखा गया है। उसके बाद योगा का मतलब योग्यता जो राज्यपाल संबंधी वो आर्टिकल 157 में लिखी गई है। से का मतलब सेवा शर्तें हैं, वो आर्टिकल 158 में लिखा गया है। साहब का मतलब शपथ, वो आर्टिकल 159 में लिखा गया है। तो ये राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप देख पा रहे हो आर्टिकल 153 से 159 तक। एक विशेष ट्रिक है, राजा का नाक योगा से साफ, इस प्रकार हम याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद थे, उसके बाद समाधान की शक्ति जो राज्यपाल के पास दे रखी है वो आर्टिकल 161 में दी हुई है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के जो उपराष्ट्रपति है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप देख पा रहे हो। देखिए कौन कौन से अनुच्छेद है? आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक। देखिए आर्टिकल 52 से 61 तक आपने राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे थे। अभी यहाँ पर 63 से 70 तक देखिए। इसका ट्रिक जो आपके पास है बहुत सिंपल ट्रिक है, शानदार। उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। देखिए अब उसका का, अब इसमें मान लीजिए ये प्रत्येक ऊ का अर्थ अलग है, से का एक्सप्लेनेशन दे रखा, का दे रखा, नी का से नी, सबका अपना आगे एक्सप्लेन दे रखा है। देखिए ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63। मतलब ये होगा कि आर्टिकल 63 के अंदर ये लिखा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। नेक्स्ट देखिए से का मतलब सभापति। किसका सभापति? राज्यसभा का सभापति। किसका सभापति? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है, हमारा जो सदन है राज्यसभा, उसका सभापति होता है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 65 जिसमें कार्य के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 66 के अंदर इनके निर्वाचन के बारे में लिखा है। आर्टिकल 67 का मतलब कार्यकाल के संबंधित है, से का मतलब समय संबंधित है, निर्वाचन के समय के बारे में। आर्टिकल 69 में से का मतलब शपथ से संबंधित है, नी का मतलब निर्वहन से संबंधित है। तो ये इस प्रकार जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको दे रखे हैं उसका निकास शनि है। उसके बाद एक कुछ 3 अनुच्छेद आपने पढ़ा बहुत ही खास है, 79, 80 और 81। तो यहाँ पर देखिए सरला, ये ट्रिक है विशेष सरला। से का मतलब संसद का उल्लेख आर्टिकल 69 में है। और रे का मतलब राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। लोकसभा ले का मतलब वो 81 में देखो आगे लिखा रखा हमने। संसद आर्टिकल 79 और रे का मतलब राज्यसभा आर्टिकल 80, 80 और ले का मतलब लोकसभा आर्टिकल 81 में देखा है। उसके बाद देखिए हम अनुसूचियों की बात करेंगे। अनुसूची मैट्रिक संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है ना। संविधान वर्तमान में 12 अनुसूची है। और जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ इनमें संविधान संशोधन करने के दौरान जोड़ी गई है। इसका ट्रिक वो थोड़ा सा बहुत ही, देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से अगर बताऊँ, देखिए ट्रिक है एस और SC जनसभा से बदला पंचनगर, है ना।
तो सबसे पहले मैं देखो एस का मतलब देखिए आप, फर्स्ट एस का मतलब हो जाएगा स्टेट प्लस यूटी। स्टेट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदेश से संबंधित फर्स्ट अनुसूची है। यहाँ से आप क्रम में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। एस का मतलब स्टेट प्लस यूटी, आगे वाले एस का मतलब हो जाएगा सैलरी या मतलब वेतन और भत्तों से संबंधित जो विशेष पदाधिकारी है भारत के, उनके वेतन और भत्तों से संबंधित लिखी है सेकंड अनुसूची। उसके बाद ओ का मतलब ओथ, ओथ का हिंदी वर्ड होता है शपथ, है ना? तो तीसरी अनुसूची में कुछ विशेष पदाधिकारियों के शपथ के बारे में लिखा है ना? उसके बाद आर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन से लिया गया शब्द है प्रतिनिधित्व। भई हम प्रत्येक राज्य का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, तो वो आपकी अनुसूची हो जाएगी, चौथी अनुसूची। उसके बाद देखिए ओ और आर का मतलब हो गया, उसके बाद लिखा है एससी। एससी का मतलब होता है, देखो नीचे लिखा है इसमें, एससी का मतलब होता है एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण, और ये लिखा है 5वीं अनुसूची, इसे 5वीं अनुसूची कहते हैं। उसके बाद लिखा है जन, जो जनसभा लिखा ना आगे, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है ना जनसभा, इसमें जन का मतलब क्या होता है? इसमें जन का मतलब है जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, वो होती है 6ठी अनुसूची, 6th। उसके बाद है 7वीं अनुसूची, और 7 का मतलब शक्ति होता है। 7 से आप इतना याद रखो, शक्ति। किसकी शक्ति? संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों के तहत यहाँ पर 7वीं अनुसूची में ये लिखा गया। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से अधिक रखा, जनसभा, है ना? से का मतलब शक्ति हो गया, और भे का मतलब क्या हो गया? भाषा। तो भा का मतलब भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में जो संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाएं वर्तमान में हैं? वर्तमान में 22 भाषा है, और जब आपके स्टार्टिंग में 14 भाषा थी, संविधान में 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। उसके बाद से का मतलब संपत्तियां, भूमि सुधार से संबंधित, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 10 का मतलब दल बदल, है ना? बदला पंचनगर, 10 का मतलब दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची। पंच का मतलब पंचायती राज से 11वीं अनुसूची है, और नगर का मतलब नगर निकाय से संबंधित जो 12वीं अनुसूची है, वो 12वीं अनुसूची है, नगर निकाय से संबंधित। यहाँ पर पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए थे इस संविधान संशोधन के दौरान। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको हमारा जो ये जो इस प्रकार का जो ट्रिक है आपको अगर पसंद आया, और आपने इसे संपूर्ण तरीके से अच्छी तरह से देखा, तो प्लीज़ इसे बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, समय भी खर्च होता है, और इसलिए प्लीज़ आप इसे हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।